मेघालय के जयंतिया गारो हो या हो खासी, मेघालय के अच्छा हो या हो खासी। मेघालय से कितने लोग आए जरा हाथ उठाइए। बहुत सुंदर। सभी पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को प्रणाम करना चाहूंगा हाथ जोड़कर, शीश झुकाकर। जिस तरह से बंबई के लोग भारत मां के बेटे हैं, ये गारो की पहाड़ियों में रहने वाले, जयंतिया की पहाड़ियों में रहने वाले, ये काला पहाड़ में रहने वाले, ये सिंगासन के रहने वाले, सभी भारत माता के समान रूप से बैठे हैं। मेघालय के जयंतिया गारो हो या हो खासी, मेघालय जाइए जयंतिया गारो हो या हो, जगह नहीं आगे जा सकते हैं। सिक्किम वासी हो, सिक्किम से बोले एक मिनट आवाज कम। सिक्किम से कितने लोग आए हैं? बहुत अच्छे। और मिजोरम से अच्छा, अब बार बार तो डबल में उठा लो। और अरुणाचल प्रदेश से बहुत सुंदर। सभी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जब कार्यक्रम में आने की बात हुई थी, मेरे पैर में चोट थी, मैंने पहले मना कर दिया था लेकिन मैं नहीं आ सकता हूं। तो माननीय राम गोपाल जी का फोन आया, कार्यकर्ताओं का फोन आया, अलग बात है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश से, मेघालय से सामान्य कार्यकर्ता जिनको मिले थे वो मुझे बोले बाबा जी हम 800 आ रहे हैं, हम 600 आ रहे हैं, आप जरूर आइएगा। मैं सभी का सम्मान करना चाहूंगा। मेघालय के जयंतिया गारो हो या हो खासी, मेघालय के जयंतिया गारो हो या हो खासी। त्रिपुरा मणिपुर मेघालय के वीर सभी वनवासी, त्रिपुरा मणिपुर मेघालय के वीर सभी वनवासी। सिक्किम वासी हो या अरुणाचल के रहने वाले, सिक्किम वासी हो या अरुणाचल के रहने वाले, सिक्किम वासी हो या अरुणाचल के रहने वाले, सिक्किम वासी हो या अरुणाचल के रहने वाले। है पहचान हमारी की हम सब है भारतवासी, है पहचान हमारी की हम सब है भारतवासी। भारत हम सब की माँ है, अच्छा जिनको लगता हो हम खाली मेघालय के हैं, हम खाली मिजोरम के हैं, हम खाली अरुणाचल प्रदेश के हैं, ऐसे लोग तो नीचे हाथ रखें। लेकिन जिनको लगता हो हम पहले भारतीय हैं, क्योंकि मैंने नारे सुने हैं गोवा हो या गुवाहाटी अपना देश, तो जिनको लगता हो पहले भारत हमारी माँ है, हम भारत माता के बेटे हैं, बाद में हमारी और कोई पहचान, बाद में हमारी पहचान कपड़े के आधार पर, बाद में हमारी पहचान चेहरे के आधार पर, बाद में हमारी पहचान जाति के आधार पर, लेकिन हमारी पहली पहचान हमारा अपना हिंदुस्तान। जिनको लगता हो पहली पहचान भारत है, वो दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाएंगे मेरे साथ। बहुत सुंदर। सिक्किम वासी हो या अरुणाचल के रहने वाले, सिक्किम वासी हो या अरुणाचल के रहने वाले, ये पहचान हमारी की हम सब है भारतवासी, हमारी की हम सब है भारतवासी। भारत हम सब की माँ है, भारत हम सब की माँ है, भारत के बेटे हम बहती है धारा, कर्णफुली धन की बरात की बहती है धारा। श्री कृष्ण शंकर से धरती का कण कण अनुप्राणित, श्री कृष्ण शंकर से धरती का कण कण अनुप्राणित। कामाख्या का दिव्य धाम है, काम रूप अति प्यारा, विदर्भियों पे विदर्भियों पे वीर यहाँ के तुझे हैं हरदम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे
तालियां बजाकर धरती पर लहराई आतंकों की छाया, अपनी धरती पर लहराई आतंकों की छाया, अपनी धरती पर लहराई आतंकों की छाया, अपनी धरती पर लहराई आतंकों की छाया। दुश्मन क्या आप नहीं जानते कि हम चारों ओर से घुसपैठियों से घिरे हुए हैं, चारों ओर दुश्मन बैठे हुए हैं। और दुश्मन कैसे आए हैं? पहले दुश्मन अंग्रेज बनकर आए थे, अब घुसपैठी बनकर आए, कहीं चर्च बनकर आए, कहीं आतंकवादी बनकर आए, कहीं बम बनकर आए, कहीं बंदूकें बनकर आए। इसलिए कहना चाहता हूं भाइयों, अपनी धरती पर लहराई आतंकों की छाया, गाइए आतंकों की छाया, अपनी धरती पर लहराई आतंकों की छाया, अपनी धरती पर लहराई आतंकों की छाया। दुश्मन अपना देश लूटने रूप बदल कर आया, अंदर घुसपैठी बाहर दुश्मन से गिरे हुए। क्योंकि ये हमारा आसाम, एक तरफ बांग्लादेश बैठा, एक तरफ चाइना कह रहा है अरुणाचल प्रदेश मेरा हिस्सा। हालांकि क्या होगा चाइना तुम्हारे कहने से? यहाँ बैठे हैं अरुणाचल प्रदेश के असली वंशज जो कह रहे हैं हम भारतवंशी हैं। मैं कहना चाहता हूं चाइना की सरकार सुन ले, ये अरुणाचल बोल रहा है कि भारत हमारी, कहता रहे चाइना, कहता रहे बांग्लादेश। लेकिन आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा लगा इतने पूर्वोत्तर को एक साथ एक जगह बैठा देख रहा हूं मैं। मेरे आंखों के सामने मां कामाख्या के बेटे, जयंती के बेटे, रुक्मणी के वंशज, घटोत्कच के, भगदत्त के वंशज मेरे सामने बैठे हुए, अपने सामने जीता जागता इतिहास देख रहा हूं। लेकिन यह अवश्य कहूंगा, इस आसाम में जब आप आए होंगे तो जिस रिक्शे में बैठकर आए होंगे उसने आसामी दुपट्टा सिर पर बांध रखा होगा, कमर में आसामी कछोटा बांध रखा होगा। लेकिन एक बार नाम पूछकर देखिएगा कि आसामी कछोटा मैंने बांधा है, क्या मां कामाख्या को मानता है? नहीं, वो घुसपैठी हैं जो किसी ना किसी रूप में आकर बैठ गए हमारे अंदर। अंदर भी खतरा और बाहर का खतरा आप जानते हैं। अपनी धरती पर लहराई आतंकों की छाया, अपनी धरती पर लहराई आतंकों की छाया। दुश्मन अपना देश हड़पने रूप बदल कर आया, दुश्मन अपना देश हड़पने रूप बदल कर आया। अंदर घुसपैठी बाहर दुश्मन से गिरे हुए हम, अंदर घुसपैठी बाहर दुश्मन से गिरे हुए हम, अंदर घुसपैठी बाहर दुश्मन से गिरे हुए हम, अंदर घुसपैठी बाहर दुश्मन से गिरे हुए हम। अंदर का धीरे धीरे जो कर रहे सफाया, संस्कार का धीरे धीरे जो कर रहे सफाया, संस्कार का धीरे धीरे जो कर रहे सफाया, संस्कार का धीरे धीरे जो कर रहे सफाया। हमसे बचना है तो मेघालय के लोग पहचान रहे होंगे शहीद किरोड़ सिंह। एक बार तालियां बजाइए शहीद किरोड़ सिंह के नाम पर। मैं चाहूंगा
कलम के द्वारा, अपनी कला के द्वारा सातों राज्यों को प्रणाम करूं। आपकी तालियां बता रही हैं कि जितनी देशभक्ति मेरे अंदर है उतनी ही आपके अंदर भी। और हम बोलते हैं भारत माता, भारत, अपन बोलते भारत माता। क्या आपने अभी तक सुना अमेरिका पापा? नहीं, किसी ने सुना क्या? किसी ने सुना फ्रांस फूफा, लंदन चाची, ऑस्ट्रेलिया अंकल? किसी ने सुना क्या कि पाकिस्तान पापा, बांग्लादेश भतीजा? विश्व में केवल एकमात्र देश है जहां के निवासियों ने जोड़ा धरती से अपना नाता और धरती को कहा भारत। क्योंकि कहना चाहूंगा, नृत्य के कार्यक्रम और कहीं भी होंगे, नृत्य के कार्यक्रम तो गवर्नमेंट भी करवाती है, डांस सब जगह होते हैं। ये ड्रेस तो कोई भी पहना सकता है, लेकिन ये ड्रेस ऊपर से पहनी नहीं हुई है। ये मिजो की जो ड्रेस है, ये बोडोलैंड की जो ड्रेस है, ये असमिया का जो दुपट्टा है, ये हमने ऊपर ऊपर नहीं ओढ़ा है, इसको अंदर से जोड़ा है। ये केवल ये नाटक नहीं है, ये संस्कृति है। मैंने कहा संस्कार का धीरे धीरे होता रहा सफाया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग अपनी अपनी ड्रेस पहनकर आए, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जब मैं मिजो में गया, जब मैं अरुणाचल प्रदेश में गया, वहां के मार्केट में घूम रहा था, तो मुझे मार्केट में अरुणाचल प्रदेश की ड्रेस पहने कोई भी आदमी दिखा क्या? मेरा कहना है मार्केट में पूरी मजे की बात, ये चाइना को नहीं आने देंगे। ये इसी पूर्वांचल का एक प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री होती है वहां की रक्षा मिलिट्री करती है, लेकिन एकमात्र इस पूर्वांचल में एक जगह है अरुणाचल प्रदेश के मिलिट्री की गाड़ी निकलती है और सिविलियन हाथ देता है रुक जाओ, मिलिट्री गाड़ी रुकती है। और क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के निवासियों ने मिलिट्री के साथ खड़े होकर दुश्मन से मुकाबला। लेकिन अब एक बात और कहूंगा, तालियां आपने बजाई, लेकिन एक बात और कहूंगा, आप लोग तो काम में लगे, लेकिन मेरे इस विचार को लेकर आप अरुणाचल प्रदेश तक जाइएगा जरूर कि पहले हमारे पूर्वजों ने, नुगरा ने, शेरा ने, जसवंत सिंह ने, मैं गया था अरुणाचल प्रदेश भी। मैं जब कार्यक्रम करता हूं, कई बार लोग मुझ पर चिढ़ते भी, बाबा जी इतना तीखा तीखा क्यों बोलते हो? मैंने अरुणाचल प्रदेश में कार्यक्रम किया, मैंने एक विवेकानंद का चित्र बनाया, लोगों ने कि अरुणाचल प्रदेश के वीर का चित्र बनाओ। मैंने उनको कहानी सुनाई। मैंने जी 1962 में एक वीर ने प्राण दिए थे, अंग्रेजों ने फांसी के लटकाया था खंबे पर, और साथ में 2 लड़कियां मारी गई थी। मैंने कि उनके नाम पहले आप बताओ, बाद में चित्र बनाऊंगा। तो पूरी सभा में एक आदमी ने भी नाम, आश्चर्य की बात है, माइकल जैक्सन का नाम याद है, ऐश्वर्या राय खानदान का नाम मालूम है, सलमान खान के छोकरे का नाम क्या वो भी मालूम है, लेकिन जिनने हमारे खातिर प्राण दिए उनके नाम हम भूल गए। आप ड्रेस पहनकर आए हैं, आप गणवेश पहनकर आए हैं, अपने अपने संस्कार की पहचान अपने ऊपर धारण करके आए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे खुशी उस दिन होगी कि अरुणाचल प्रदेश में जाऊं और मुझको सारे लोग अरुणाचल प्रदेश की ड्रेस में दिखाई दें। यहां मैं दूसरे को गाली देने नहीं आया, यहां मैं आपसे कहने आया हूं कि हमारे पूर्वजों ने चाइना को रोक दिया, चाइना से कह दिया चाइना तुम भारत में नहीं घुस सकते। लेकिन आज मैंने देखा अरुणाचल प्रदेश में सामान देखो तो चाइनीज, साइकिल देखो तो चाइनीज, साबुन देखो तो चाइनीज। मैंने कहा दुश्मन अपना देश अपने रूप बदल कर आया। पहले अंग्रेज लुटेरे बनकर आए थे, तोरात सिंह रोक दिया था, रोपू रानी ने रोक दिया था, रानी गाय दिल्ली लड़ी थी। लेकिन आज मेरा कहना है, आज हमने कहीं ना कहीं गलती की है। इतने वर्षों में जो गलती की है याद रखना। मैं क्यों कहना आया हूं आपसे, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं भाइयों, आपके पास जो मकान है, देखिए बंदर आपने देखा नहीं देखा, किन किन ने बंदर देखा? आज के 10,000 साल पहले बंदर पैदल भागता था, और आज भी बंदर पैदल भागता है कि नहीं भागता? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अरुणाचल प्रदेश में बंदर साइकिल लेके भाग रहा है कि एक बंदर ने कार खरीद ली, ऐसा हुआ क्या? बंदर तब भी पैदल भागता था, 10 पीढ़ी पहले भी, और 50 पीढ़ी बाद भी बंदर पैदल ही। पहले भी शेर किसी जानवर को मार के कच्चा खाता था। अब क्या शेर समझदार हो गया क्या कि एक हिरण को मारा और अच्छी तरह फ्राई किया? ऐसा क्या देखा क्या आपने जंगल में? कभी डिस्कवरी चैनल देखना, कहीं उस पर हो सकता है कहीं दिख जाए।
एक शेर ने हिरण को मारा, फिर कड़ाह में फ्राई किया। आहा क्या टेस्ट है। ऐसा होता है क्या? शेर तब भी पैदल चलता था, आज भी पैदल चल रहा है। बंदर तब भी पैदल चलता था, आज भी पैदल चल रहा है। कुत्ता तब भी भौं भौं करता था, आज भी भौं भौं कर रहा है। मोबाइल पे तो नहीं बात कर रहा है। लेकिन हम पहले पेड़ पर रहते थे, ठीक है, कच्चे मकान रहते थे, लेकिन आज हम इतनी अच्छी ड्रेस पहन कर क्यों खड़े? क्योंकि हमारे माँ बाप ने जो कुछ जिंदगी में कमाया वो हमको, इसीलिए तो आप कपड़े पहन के बैठे हैं, इसीलिए तो आप इस ड्रेस में बैठे हुए हैं, इसीलिए तो आप गीत गा रहे हैं। मेरे पूर्वजों ने मोबाइल का आविष्कार किया, मेरे पूर्वजों ने, मानव के पूर्वजों ने, मनुष्य के पूर्वज ने माइक बनाया, तो मेरी आवाज आप तक, यानी मैंने अपने पूर्वजों की कमाई को, आप खुद बताइए, आपके पिता जितना कमा रहे हैं, क्या दान करके जाएंगे? क्या आपको देके जाएंगे? नहीं जाएंगे। अपने बाप के बनाए मकान में आप रहते हैं कि नहीं रहते हैं? यानी हमारे पिता ने जो अच्छा काम किया उसका फायदा हम उठाते हैं, उठा रहे हैं। तो एक बात और भी कहूंगा, यदि अपने पिता के अच्छे काम का फायदा आप कर रहे हैं, उठा रहे हैं, यदि आपके पिता ने किसी को रुपया उधार दिया है तो वो रुपया आप वापस लेते कि लेते हैं? लेते हैं। तो अगर आपके पिता पे कोई कर्जा है तो वो आप वापस करेंगे या नहीं करेंगे? हमारे पूर्वजों ने इस देश को महान बनाया, अरुणाचल को महान बनाया, मिजो को महान बनाया, नागालैंड को महान बनाया, तो हम उनके नाम पर गौरव कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, हमारे कुछ पूर्वजों ने गलती भी की कि नहीं की? यदि हमारे पूर्वजों ने गलती नहीं की होती तो यहां पर यह वनवासी सम्मेलन नहीं करना पड़ता और मैं आकर हंसी मजाक का कार्यक्रम करता। लेकिन मुझे इसलिए करना पड़ रहा है, हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों को नहीं घुसने दिया, लेकिन हमारे ही पुरखों ने, हमारे ही पिताओं ने, हमारे बाप बूढ़ों ने धरती पर ध्यान नहीं दिया। दुश्मन आते गए, धीरे धीरे कहीं चर्च बनकर आए। और अब तो मुझे अच्छा लग रहा है, अभी पिछले दिनों गया था मेघालय में भी, तो लोगों ने कहा बाबा जी पीपल कांट अंडरस्टैंड हिंदी, प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। मुझे लगता है कितना भूल चुके हैं हम अपनी भाषा। यदि मुझसे कहा था गारो की भाषा में बोलो, जयंती की भाषा में बोलो, खासी की भाषा में बोलो, तो मुझे बड़ी खुशी होती और मैं खासी सीखता। लेकिन मुझसे कहा गया, और मजे की बात है, आसाम में ये क्यों फट रहे हैं बम? सिखाया जा रहा है आपको, सिखाया जा रहा है यहाँ के भाई को। इन मारवाड़ियों ने आकर कब्जा कर लिया तुम्हारी धरती पर, बंगाली लोग आ गए। मैं एक बात पूछता हूं भाइयों आपसे, मैं तमाम मेरे आसाम के मित्र कलाकार भी साथ बैठे हुए हैं, इतनी बार आए केवल एक बात बोलकर गया, जब हम बोलते हैं गुजरात हो या गुवाहाटी, अपना देश, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा और आपसे विशेष रूप से कहूंगा, मैं तो यहाँ का धंधा नहीं कर रहा हूं, मैं किसी का प्रतिनिधि बनकर नहीं आया हूं, लेकिन एक बात अवश्य कहूंगा, यदि राजस्थान के लोग अपनी लोटी डोरी उठाकर आसाम तक आ सकते हैं तो आसाम के लोग राजस्थान को कैप्चर क्यों नहीं करते? मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं, चलिए पूरे देश पर कब्जा करें। ये बांग्लादेश के लोग रिक्शा चलाने हमारे यहां पर आ गए, हमने बांग्लादेश पे कब्जा क्यों नहीं किया? असली घुसपैठी तो हमको बनना चाहिए था। और मैं तो कहता हूं ये काम भी चालू कर दो। अरे जिस बात के लिए हम रो रहे हैं उनको रोना चाहिए था। याद रखो, अमेरिका रो रहा भारत के नाम पर। इतने भारतीय पहुंचे, वैधानिक तरीके से, अवैध तरीके से नहीं है, इतने भारतीय पहुंच गए, भारतीयों का दिमाग, उसमें आसाम के लोगों से मिला हूं मैं, अमेरिका में पूर्वोत्तर के लोगों से मिला हूं। भारतीयों ने अमेरिका में झंडा गाड़ दिया, मैं चाहता हूं भारतीयों ने अमेरिका में झंडा गाड़ा। पूर्वोत्तर के लोग वहां पहुंच गए, मैं चाहता हूं पूर्वोत्तर के लोग यहां भी। और फिर एक बात और कहूं, मैं कई बार इस बात को बड़े दर्द से बोलता हूं, मैं गीत गा रहा हूं, किसको गालियां दूं? आसाम में मैंने कैसेटें बिकती हुई देखी दलेर मेहंदी की, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं। बंबई की फिल्म का गीत बजे, इलू इलू, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं। और वंदे मातरम हो तो ये नहीं होना चाहिए, इसमें विदेश की बू है। मैं तो कहता हूं विवेकानंद जैसे बंगाल से निकल पूरी दुनिया में चले गए, तो मैं भी कई बार गर्व से कहता हूं कि जैसे विवेकानंद को बंगालियों के माई बाप नहीं है, वो मेरे भी माई बाप। और आपसे भी कहना चाहूंगा, ये शंकर देव, ये आसाम की बपोती नहीं, ये तोरात सिंह, ये केवल मेघालय के नहीं, ये बंबई में रहने वाले मेरे भी। तालियां बजाइए एक बार यदि आप स्वीकार करते हैं। अपने वीरों को छोटा न बनाए, लाचित भर फूकन मेरे भी। मैं गर्व से कहता हूं, ये कामाख्या माता मेरी है। आप भी एक बार गर्व से कहो, ये वैष्णो देवी भी हमारी। बहुत सुंदर, यही तो आवाज चाहिए आसाम से। ये रामेश्वर,
ये सोमनाथ, बहुत अच्छे, ये वैष्णो देवी, ये कन्याकुमारी माता, और ये कामाख्या माता, यही हमारेपन की आवाज गूंजती रहे। मैं और तुम, मैं कहूंगा मैं, और आप क्या कहोगे? मैं। अगर दोनों साथ मिल जाए तो हम क्या बोलेंगे? हम। मैं और मैं मिलकर बन जाए हम, बोलो वंदे मातरम।